गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो एक जावा लॉजिकल प्रोग्राम है, दैट इज रिवर्स द अल्फाबेट्स ऑफ ईच वर्ड इन अ सेंटेंस। तो एग्जांपल यहाँ पे ये सपोज करो हमारे पास एक सेंटेंस है, दैट इज जावा सिलेनियम ऑटोमेशन। ये हमारा सेंटेंस है, तो हमारी आउटपुट क्या होगी? दैट विल बी, जो फर्स्ट वर्ड है जावा, इसका रिवर्स अल्फाबेट रिवर्स होंगे, सिलेनियम उसके रिवर्स होंगे, एंड सो ऑन। तो आपने सिर्फ वर्ड्स के जो अल्फाबेट्स हैं उनको रिवर्स करना है। जो हमारे वर्ड्स की जो पोजीशन है और जो स्पेसिंग है उनको मेंटेन रखना है। आपको ये आउटपुट में इंश्योर करना है ताकि ये स्पेसिंग भी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि जब आप रिवर्स करें तो स्पेसिंग मेंटेन ना रहे या जो हमारे वर्ड्स के ऑर्डर है वो हमारे चेंज हो जाए, नहीं, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये प्रोग्राम हम यहाँ पे अपने अब वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैसे बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो लेट अस स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग अपनी डिक्लेयर की हुई है, जिसके अंदर हमने एक सेंटेंस यहाँ पे असाइन किया हुआ है, दैट इज सेम जावा सेलेनियम ऑटोमेशन। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें इस जो स्ट्रिंग है इसको हम एक एरे में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम बाद में उस एरे को आइटरेट कर सकें यूजिंग द फॉर ईच लूप। तो पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हम इस हमारी जो स्ट्रिंग है इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट किस बेस पे करेंगे, हमारा डिलिमीटर क्या रहेगा, हम स्पेस के बेस पे इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी जो स्ट्रिंग है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक स्पेस है और एक स्पेस है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इस पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा और एक एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एरे रिटर्न होगा, तो हम इसको एक स्ट्रिंग एरे के अंदर सेव करा लेंगे और इसका नाम हम रख देते हैं वर्ड्स, क्योंकि इसमें सारे वर्ड्स हमारे सेंटेंस के आ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमने अब एक अपना अचीव किया। अब हमें क्या करना, जो ये हमारा एरे है हम इस एरे को फॉर ईच लूप के थ्रू आइटरेट करेंगे, जिससे क्या होगा, ये इस सेंटेंस के हर एक वर्ड को, यानी कि इस एरे के हर एक वर्ड को जावा, फिर सिलेनियम एंड ऑटोमेशन, ये तीन वर्ड्स को वन बाय वन आइटरेट करेंगे हम इसको। और जब हम एक पर्टिकुलर वर्ड को आइटरेट कराएंगे तो हम तब उसको रिवर्स करेंगे, एक लॉजिक यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कैसे? तो मैं पहले यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा और हमारा ये एरे है। यहाँ पे हमने एरे रखा राइट हैंड साइड में, क्योंकि डेटा सोर्स हमारा कहाँ जाता है, कॉलन के राइट हैंड सोर्स साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जो हमारा एरे है वो एक स्ट्रिंग टाइप का है। वन थिंग, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लॉजिक बनेगा इसके अंदर, एरे के अंदर जो हमारे वर्ड्स हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं, वो वन बाय वन करके हमारे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आएंगे। यानी कि जब हमारी आइट्रेशन वन चलेगी, आप यहाँ पे देखें, जब आइट्रेशन वन जाएगी तो हमारा जो ये वर्ड है इसके अंदर क्या साइन हो जाएगा, जावा। तो ये आएगा सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। तो हमें क्या करना है, अब इसको रिवर्स करना है फर्स्ट वर्ड को। तो कैसे होगा, अब इसको अगर आपने रिवर्स करना है सपोज करो जावा को, तो इसका रिवर्स क्या बनेगा, इसका रिवर्स बनेगा ए वी ए एंड देन जे। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो यहाँ पे हमारा लास्ट कैरेक्टर है वो हमारा इधर फर्स्ट कैरेक्टर बनेगा, और जो लास्ट का इधर फर्स्ट है वो उधर का लास्ट बनेगा। तो यानी कि मुझे क्या करना है, जो मेरी ये स्ट्रिंग है इसको मुझे लास्ट कैरेक्टर से पिक करना है। तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा, वो हम यहाँ पे अब लॉजिक बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं अंदर एक और लूप लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि जो मेरी आउटर लूप है वो क्या करेगी, वो वर्ड्स को पिक करेगी वन बाय वन, लेकिन जो इंटरनल लूप है वो क्या करेगी, वो मेरे वर्ड को एक्चुअल में रिवर्स करेगी। कैसे? तो मुझे यहाँ पे एक लूप चलानी है, इंट आई इज इक्वल टू, मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा अपनी लूप को, कि मुझे क्या करना है, लास्ट कैरेक्टर पिक करना है ना। तो लास्ट कैरेक्टर पिक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कि मुझे ये जो पूरी की पूरी मेरी ये पहला जो ये मेरा एलिमेंट आएगा,
अब आपको पता है इसका जो है एरे की लेंथ कितनी है। अगर हम फर्स्ट इसकी बात करें, जब जावा आएगा वर्ड, तो एरे की लेंथ कितनी आएगी हमारी, तब हमारी एरे की लेंथ होगी 4। करेक्ट। और जो इसके अंदर लास्ट इंडेक्स होगा हमारा, वो कितना बनेगा, वो 3 बनेगा। यानी कि जो हमारा ए ये वर्ड है, इसका इंडेक्स कितना बनेगा, वो 3 बनेगा। तो मुझे लूप इस तरीके से बनानी है कि मैं इस करेक्टर को पिक कर सकूं सबसे पहले, यानी कि लास्ट करेक्टर को। तो लास्ट करेक्टर को पिक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो मेरा लेंथ है उससे एक -1, यानी कि ये 3 बनना चाहिए। कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पे हम करेंगे वर्ड डॉट लेंथ -1, ये बनेगा मेरा आई का वैल्यू। या यहाँ पे आई की वैल्यू क्या बनेगी, मेरी 3 बन जाएगी। क्यों, क्योंकि वर्ड फर्स्ट टाइम में इसकी लेंथ कितनी बनेगी, 4, और -1 करूंगा तो ये 3 बन जाएगा। और अब यहाँ पे होगा आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों ये मैं ले रहा हूँ 0, क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से, 0 से स्टार्ट होती है। एंड देन आई माइनस माइनस। तो ये मेरी लूप चलेगी, जो क्या करेगी, अब हम इंटरनल चलते हैं। हम यहाँ पे एक रिवर्स जो है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे हम बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जो कि मेरी रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगी, जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। ये स्टार्टिंग में अभी एम्प्टी है, तो हम इस रिजल्ट जो मेरी स्ट्रिंग है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू, यानी कि इसके अंदर हम कॉन्कैटिनेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग है। तो प्लस इक्वल टू यानी कि कॉन्कैटिनेट करना। क्या कॉन्कैटिनेट करेंगे इसमें, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका लास्ट कैरेक्टर हम डालेंगे। वो कैसे आएगा यहाँ पे, और लास्ट, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, और फिर ये वाला। एंड देन ये कैसे होगा हमारा, वर्ड डॉट कैर एट आई। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या चीज होगी अब। तो जब ये लूप हमारी इंटरनल लूप, जो आउटर लूप चलेगी, उसमें क्या होगा, सबसे पहले जावा वर्ड आएगा। करेक्ट। अब जो जावा है उसका हमने लास्ट करेक्टर पिक करना है, फिर सेकंड लास्ट। वो कैसे होगा, वो हमने यहाँ पे ये लूप बनाई है। करेक्ट। तो जो लास्ट करेक्टर से स्टार्ट होगी और माइनस माइनस होके वो अल्टीमेटली फर्स्ट करेक्टर तक जाएगी। और हर एक करेक्टर हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो हमने एक स्ट्रिंग बनाई है, इमेज हमने अज्यूम करी है रिजल्ट की, उसके अंदर हम वन बाय वन अपने करेक्टर्स को कॉन्कैटिनेट करी जा रहे हैं। करेक्ट। तो ये क्या होगा हमारा, इस तरीके से पहला वर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा, और फिर थर्ड आएगा। हर एक के क्या होंगे, करेक्टर क्या होंगे, हमारी रिजल्ट स्ट्रिंग के अंदर कॉन्कैटिनेट होते जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, तो ये हमारी स्ट्रिंग रिजल्ट वाली क्या होगी, बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें एक चैलेंज आएगा, अभी हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग तो रिवर्स हो चुकी है। हर एक जो पूरी की पूरा हमारा सेंटेंस है, उसके वर्ड जो है रिवर्स तो हो चुके हैं, लेकिन इनमें कोई स्पेसिंग मेंटेन नहीं है, और हमारी रिक्वायरमेंट है कि उनकी स्पेसिंग भी मेंटेन रहनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारी आउटर लूप है, आप देख रहे हैं ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। इनर लूप ने अपना काम कर दिया कि अब हमारे जो करेक्टर्स हैं पर्टिकुलर वर्ड के, वो रिवर्स कर दिए हैं हमने, जो यहाँ पे लॉजिक बनाया उसने। अब हमें स्पेस भी चाहिए, तो मुझे क्या करना, आउटर स्पेस में, आउटर जो लूप है उसके अंदर हमें क्या करना, स्पेस को इंट्रोड्यूस करना है। तो यानी कि जैसे ही पहला वर्ड हमारा रिवर्स होगा, तो फिर ये इनर लूप से बाहर आएगा, यानी कि आउटर लूप में। और आउटर लूप में हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट हमारा बना है उसके अंदर हम प्लस इक्वल टू एक स्पेस यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब आप देखना, हम इसको रन करते हैं तो ये एक स्पेस इंट्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फाबेट्स रिवर्स हुए हैं और स्पेस हमारी आ चुकी है। स्टिल लेकिन यहाँ पे एक और, अभी यहाँ पे एक छोटा सा इंप्रूवमेंट होने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्पेस और एक्स्ट्रा है लास्ट में, ये देख रहे हो, सबसे लास्ट में जाके एक स्पेस हमारी एक्स्ट्रा है। क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे,
ये स्पेस हमने इंट्रोड्यूस किया, तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ये जो रिजल्ट बना है इसके साथ हम डॉट एक मेथड यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग का, दैट इज ट्रिम, जो क्या करेगा, जो लास्ट वाली स्पेस जो एक्स्ट्रा आई है उसको ट्रिम कर देगा। और अब हम यहाँ पे चलाएं और इसको रन करें तो ये क्या है आप देख रहे हैं, ये हमारे जो सेंटेंस हैं उसके जो वर्ड्स के अल्फाबेट्स हैं वो रिवर्स हो चुके हैं, उनकी ऑर्डरिंग भी मेंटेन है और हमारी स्पेसिंग भी यहाँ पे परफेक्ट हो चुकी है। तो ये लॉजिक हमने यहाँ पे बनाया, जिसने हमें ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो लॉजिक है वो हमने अचीव किया है। आपने आउटर लूप, अगेन मैं क्विकली रिपीट रिपीट कर रहा हूँ कि जो आउटर लूप है वो क्या करेगी, वन बाय वन वर्ड्स को पिक करेगी, आउटर लूप का ये काम है। लेकिन जो इनर लूप है हमारी, वो क्या करेगी, हर एक वर्ड को रिवर्स करेगी। और रिवर्स करने के लिए कहाँ से चलेगा, ये हमारे लास्ट जो करेक्टर है उसको पिक करेगा सबसे पहले। हमने इसको इस तरीके से लूप को डिजाइन किया है। और हमने स्ट्रिंग का मेथड यूज किया कैर एट, यानी कि जब आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या आएगी, यहाँ पे 3 आएगी जब हमारा जावा वर्ड आएगा। तो कैर एट 3, फिर माइनस माइन होगा, फिर कैर एट 2, फिर कैर एट 1, फिर कैर एट 3। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आएगा सिलेनियम। अब सिलेनियम है, इसकी लेंथ कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेंथ है। तो इसका इंडेक्स मैक्सिमम कितना बनेगा, 7। तो ये अब यहाँ पे जो हमने लूप बनाई है वो जेनरिक हमारा लॉजिक बन चुका है। तो जब सिलेनियम वर्ड आएगा तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, एट कैरेक्टर नंबर 7 से स्टार्ट होगा। 7 से स्टार्ट होके फिर 6 पे जाएगा, 5 4 3 2 1 एंड अप टू 0। वही हमने यहाँ पे कंडीशन मेंशन किया कि इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी और उसका हर एक अल्फाबेट जो है रिवर्स हो जाएगा। आई होप ये लॉजिक जो मैंने यहाँ पे आपको कन्वे करने की कोशिश की वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे और जरूर इसका आपको बेनिफिट, आपके ऑटोमेशन इंटरव्यूज में जरूर आपको इसका बेनिफिट आपको गेन होगा। सो थैंक यू वेरी मच। आने वाली वीडियोज में मैं और फर्दर जो लॉजिकल प्रोग्राम है उनको कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।